आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल मीना संस्कृति पद दंगल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। इस YouTube चैनल पर हमारे समाज में चल रही धार्मिक और सामाजिक कृतियों के बारे में बताया जाएगा और सुड्डा दंगल, पद दंगल, कन्हैया दंगल, कीर्तन, मीनावाटी गीत आदि हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे। सभी दर्शक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंधुओं नहीं भाई, रोती हुई विचार करती है, यदि आज मेरे कोई भाई होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे बाबुल की किस तरह से पूरा कुटुंब बैठ करके और मजाक बना रहा है। सज्जनों नहीं भाई रोती हुई और किस तरह से विचार करती है। कैसे भैया? अरे मैया को जायो तो अरे मेरो जामन जायो तो सबर करे लेती। कैसे कैसे? मन भर लेती मैया को जायो तो सबर करे लेती। बोले मन भर लेती मैया को डब्बो मांग लो। सर्दियों को टाइम में गर्मी ले जाई ऐसा भक्को उठे। बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा और स्वागत किया है आपके यहाँ बस्ती में। सज्जनों कहते हैं आया को आदर करो, जाते को सम्मान, पता नहीं किस भेष में मिल जावे भगवान। अतिथि देवो भव। हमारे घर पे यदि कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको देव तुल्य और उसकी सेवा करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भी बताया है कि शरणागत को जो तजे निज अनहित अनुमान पे मर पामर पाप में तिनौ बिलोकत हान। घर पे आए हुए अतिथि का यदि कोई निरादर कर दे, कोई उसका अपमान कर दे, तो सज्जनों उसे बड़ा पाप का भागी बनना पड़ता है। देखिए नैनी बाई रोती हुई मन में पश्चाताप करती है और क्या होता है। अब सरसागढ़ से दूत भाट की पाती लायो, जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो। लेकर मैं खरताल हरि गुण गातो पायो, और दे आदर सत्कार दूत हित मुंह बैठायो। सरसागढ़ से पंडित जी भाट का नौता लेकर के नरसिंह जी के गांव जूनागढ़ में आ जाते हैं और पूछने लगे, बोले भैया यहाँ कोई नरसिंह नाम का सेठ रहता है? बताया नरसिंह के कुटुंबियों में यहाँ कोई नरसिंह नाम का सेठ नहीं रहता, एक नरसिंह नाम का फक्कर बाबा जी जरूर है। बोले भैया बताओ कहाँ मिलेगा? बताया जो बाबा जी के बीच में खड़ताल लेके नाच रहा है वही पक्का नरसिंह बाबा जी है। पंडित जी देखने लगे, देख करके समझ गए ये तो पक्का बाबा जी है। ये भाट कहाँ से देगा? लेकिन आया हूं तो नौता तो देगा है। जाकर के दादाक्षिणा किया। बोले नरसिंह जी आप हैं? बोले भैया हाँ, क्या काम है? बोले आपकी नवासी की शादी है, भाट का नौता लेके आया हूँ। नरसिंह जी समझ गया, विचार करता है कोई बात नहीं है, इधर बैठ जाओ, लेकिन पहले कीर्तन पूरा होने दो, तब पत्रिका को पढ़ेंगे। बंधुओं नाचने लग जाते हैं। पंडित विचार करता है इसको भात वात का कोई होश नहीं है। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को खोला और पढ़ करके समझ गए आज निर्धन गरीब समझ के समझे ने मेरी मजाक बनाई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे तो भगवान पर पक्का भरोसा है, मेरा भात तो भगवान कृष्ण ही भरेंगे। सज्जनों जहाँ भगवान की मानसिक पूजा करते थे, ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को पेश करते हैं, कहने लगे सांवरे मधुसूदन घनश्याम, मेरा भात तो आप ही भरेंगे, मैं तो आपके भरोसे पे हूँ। भगवान से प्रार्थना करके भाड़ा के पंडित जी से कहने लगे महाराज भोजन करके लाना। नरसिंह विचार करता है घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, और पंडित से भोजन के लिए बोल दिया। मैं पंडित का पेट कैसे भरूं? विचार करता है किसी किसान के खेत में जाऊं, साग तोड़ करके लाऊं, भाजी बना करके पंडित जी का पेट भरूंगा। सज्जनों देखिए क्या होता है। अब ये ठाकुर जी के चरण में नरसिंह तांती को धरियायो और भजो भात भगत को स्वामी ऐसे अर्जी करियायो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके नौबत लायो, जी महाराज जरा भोजन करके घर पूजा हो।
नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं कहीं बिता जाऊं पांडे को घर में टका न पायो। कैसे साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं ढंड पांडे को हाल जिमाऊं। नरसी साग तोड़ के खायो, जब ले भोजन को थाल मुगादी नरसी के घर आयो, वाकी भरी माल से थाली कठिन व्यंजन धरे अगाड़ी पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो, नरसी साग तोड़ के लायो। अरे वहां से पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो, लाखों अपने जन को मान भय मन मोहन अंतर ध्यान, तोलो साग धरे झोली में। नरसिंह जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में, बोले भगत विप्रमत भाजो, अरे जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाओ। पांडे नरसिंह से बतलायो, आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोह करायो, बारी कर गए खातिरदारी मेरी ममता भर गई सारी। अब तो बात बची न बाकी, हो राम राम कर गयो मोह पकड़ा गयो मोहर बिठा की। भाई नरसी करे विचार कुटम के ना आए भैया, और आयो बड़ो भगत ध्यान बंसी गो बनवैया। जमल जायो तो सवार कर लेते, बोले जमान मार देते मैया रोजा, वो तो सवार कर लेते, बंधुओं भगवान कृष्ण आते हैं, पंडित जी को 6 प्रकार से भोजन कराया, विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे करके चले जाते हैं। नरसिंह जी विचार करता है ये कुटुंबियों का भाई बंधुओं का काम नहीं है, ये तो वही परमात्मा भगवान का कृष्ण का काम है। वो आए हैं, मेरे अतिथि को भोजन कराया है, विदाई में सोने की मुद्रा दे के गए हैं, सोने की मोहर दे के गए हैं। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया मेरा बात भी भगवान ही बनेगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, उधर पंडित जी विचार कर रहा था ये नरसिंह तो बाबा जी है, या तो साग तोड़ दे गए हो। लेकिन इनके मुनीम जी बड़े मालदार हैं, यदि मुनीम जी भात में आ गए तो भात भी अच्छा भर देंगे। ऐसा पुरस्कार ऐसी विदाई कहीं और जगह से लेके नहीं आया। यदि ऐसे 100-200 निमंत्रण और मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ जैसा ही बन जाऊं। प्रसन्न होके चले जाते हैं। उधर नरसिंह विचार करता है, समझी ने पत्रिका में भाई बंधुओं के लिए लिखा है, कोई बात नहीं है, चलता हूं भाई लोगों के पास। राम राम सज्जनों, भाई लोग तो नरसिंह की पहले से ही बुराई कर रहे थे, और ये बुराई का मामला पहले भी चलता था, आज भी चलता है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी हर कोई बुराई करता है। सज्जनों क्या होता है कैसे भैया, अब ये दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जो नागढ़ के, और भाई बंधु भगत के सारे निद्रा कर रहे डट के, सब धन दियो लुटाए बचो में बाकी वाकी अंठी में, और कंठी माला संग चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामा भाई भात नौत में नहीं आई, और मोटो मान लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। कोई से ईशा बोला या बदनामी करवा गो, और जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावे गो, या बाबा जी को खूब बड़ी सब आपस में बतलावे, बड़ बैठो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसिंह भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतलायो, करके भात भरेगा भाई, तुम हो जाओगे तैयार बात देखेगी रामा बाई। सुन नरसिंह की बात को समझ लेत गए भाई बंदे, और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुन ली भाइयों के पास आता है, बात के बारे में चर्चा करने लगा। भाइयों ने फटकार के मना कर दिया, तू तो बाबा जी है और तू हमको वहां ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, तेरे पास बात में देने के लिए है ही क्या? हम तो नहीं चलने वाले, हम तो बहुत इज्जतदार आदमी है, तू बाबा जी है, तेरा क्या बिगड़ने वाला है? हमको वहां और ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, हम तो नहीं चलने वाले। नरसिंह जी कहने लगा, भैया चलो या मत चलो, मैं तो भगवान के भरोसे पे जा रहा हूँ। बोले तू ही चला जा भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे आज तक किसी ने भात दिया है, हम तो नहीं जाने वाले। नरसिंह जी विचार करता है, कोई बात नहीं है, पत्रिका में या नौता में समझी ने अपने हिसाब से लिख दिया।
मैं तो मेरे हिसाब से जाऊंगा, मेरे पास धन है नहीं, बिना धन के भाई लोग चलते नहीं। मैं तो ऐसे भाइयों को लेके जाऊंगा जो निर्धन बन के, गरीब बन के, बिना पैसे के मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। सज्जनों, नरसिंह जी घर को आ जाता है और क्या करता है? क्या करता है भैया? अब ये नाट गए फटकार संघ में भाई बंद नहीं आए, भाई नाट गए फटकार संघ में भाई बंद नहीं आए, और जूनागढ़ के संत महात्मा सब नरसिंह ने बुलवाए। पड़ोसी के घर जाके एक मांग रही टूटी गाड़ी, और बूटी भदिया भली के रख में पकड़ पहुंच की ठाड़ी। वो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी दाढ़ी। नरसिंह जी घर को आ गया, पड़ोस में से पुरानी गाड़ी मांग के लाता है, बूटे बैल तैयार करके सारे बाबा जियों को, साधु संतों को इकट्ठा करके तैयार होके भात भरने सरसागढ़ में चल देता है। कैसा भेष बनाता है? भैया वो होता है जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा बेड़े हो गए लटके लंबी दाढ़ी। कोई है छोटी बोली को, कोई सिर्फ सतलोदी को, कोई है छोटी बोली को, कोई सिर्फ सतलोदी को, कोई संगति में टावारो, कोई तन से कतई हुआरो, कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में। गोटे भाग भी असल पट्ठा, कोई 20 बरस को पट्ठा, खाखा मार पड़े में संधा, जाने गोवर्धन के पंडा। अरे जय जयकारे उड़ते जावे, और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मर चूचावे। कहीं गैल अनोखी आगे, टूटी भदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जा तू भी, फिर गाड़ी को कर दे ऊंगी, फिर बरबर में तू मांगू गए, और भदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढूंढे। ये आगे पड़ गई रेत बही, दोनों भदिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संतरे, टूट गई नरसिंह की गाड़ी रे, हो नरसिंह की गाड़ी भूडा में। कैसे? नरसिंह की गाड़ी भूडा में, बबर गई आरो फसबो रे। अरे नरसिंह की गाड़ी भूडा में, बाबर की आरो फसबो रे। और साधु संतन कुशल सागर भारो परगो रे। नरसिंह की गाड़ी भूडा में, बबर गई आरो फसबो रे। साधु संतन कुशल सागर भारो परगो रे। नरसिंह की भूडा में, बाबर गई आरो फसबो रे। साधु संतन कुशल सागर मारो परगो रे। बीच गैल में नरसिंह जी की गाड़ी को आरो फसगो, धरनी में धुर जाट की जब भूडा में पहिया धसगो। साधु ऐसे बतलावे, खासू कारीगर लागे, नरसिंह बोलो यादगिरी में, मोहन आरो आवे। भाया ध्यान शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद गाओ, सब साधु करतार बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए, मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। कहने लगे महाराज गाड़ी टूट गई, सरसागढ़ काफी दूर है, कैसे पहुंचेंगे, या गाड़ी को ठीक कौन करेगा? नरसिंह जी कहने लगे, जन्म के बाबा जी हो, तुम्हें गाड़ी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारा काम? गाड़ी टूट गई, हम तो खड़े हैं, हमारा काम कौन सा बचा है? बोले यही तो मामले को नहीं समझते हो तुम। गाड़ी टूट गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो भाई काम, गाड़ी में से झालर संकीर्तन निकालो, कीर्तन करो। अरे वो आएंगे गाड़ी को ठीक करेंगे, गाड़ी कोई ठीक नहीं करेंगे तो भात कहाँ से भर देंगे? भैया पहले तो गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी। सज्जनों, कीर्तन चालू हो जाता है, नरसिंह जी नाचने लग गया। उधर भगवान कृष्ण विचार करते हैं, रे वारे भगत नरसिंह, भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जी को लेके चल दिया। अब गाड़ी टूट गई, नाच रहा है, आज तेल है, कल चाक भात मांडे हो जाएंगे, और परसों शादी हो जाएगी, और ये तो नाश्ता ही रहेगा, ये तो पक्का मेरे ही भरोसे पे जा रहा है। मुझे इसकी गाड़ी ठीक करनी होगी। एक हाथी का भेष बनाते हैं और सारे औजार साथ में लाते हैं, नरसिंह जी की गाड़ी को दनादन कर देते हैं, गाड़ी पानी की तरह चलने लग जाती है। सज्जनों, तीनों लोगों के कारीगर आ जाते हैं, तो गाड़ी में कमी कैसे रह जाएगी? क्या होता है भैया? सब साधु करतार बजावे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे, तो के तेर मुरारी आयो, खंडा धरी करो तो हाथ में शार वसूला लायो, आरो ठोक लगा दी पाती, और अपने जन के काज बने मन मोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामने तेरे,
जाने नई खिलाई जोड़ी बाजी बिसर पट्टा मारे जैसे है ना गोरी घोड़ी पहुंचे संसागढ़ में जाई और देख हाल भातई को नौबत लावे लोग लुगाई रामा को भातैया आयो नारे संत महात्मा लायो दिल के लटके लंबी दाढ़ी बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी नीचे उतर चौक में